आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट 26 है। टारगेट सिलेक्शन बैच 2026। ये बैच SBI PO, SSC CGL और GSSE जैसे मल्टीपल एग्जाम्स के लिए यूज हो सकता है। Your weekly schedule. Start your mornings with our That's it for today's analysis. Master your vocabulary and boost your score. Welcome to the Target Selection Batch. Let's begin our Lakshya Shiksha. इसके हिंदू एडिटोरियल में हम फूड प्राइसेस हायर इन्फ्लेशन कंसर्न्स की बात करेंगे। आगे हम पूरी इसकी जानकारी जानेंगे, ये पूरा पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट कुछ वोकेबलरी की लिस्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। या आप हिंदू एडिटोरियल पूरा पढ़ सकते हो, फिर इसको बेसिक से हम स्टार्टिंग से समझेंगे। इमेज आपको दिख रही है वो है फूड प्राइस शुगर हायर। फूड प्राइसेस यानी खाद्य पदार्थों की कीमत है। सर्ज यानी अचानक तेजी से बढ़ना। हायर मतलब अधिक होना। पूरा अर्थ है इसका खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। वाई आर फूड प्राइसेस इंक्रीजिंग। अब सवाल आता है कि कीमत बढ़ क्यों रही है। मुख्य कारण है खराब मौसम या कम वर्षा, फसल कम उत्पादन, परिवहन की लागत बढ़ना, ईंधन महंगा होना, सप्लाई चेन में बाधा, डिमांड अधिक और सप्लाई कम होना। इसलिए फूड प्राइसेस में की कीमतें बढ़ोतरी आ रही है। इम्पैक्ट ऑन कॉमन पीपल। जब खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं, परिवार का मासिक खर्च बढ़ जाता है। गरीब और मध्यम वर्ग पर सबसे अधिक असर पड़ता है। लोगों की बचत कम हो जाती है, महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। फूड प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है। RBI के ब्याज दरों पर निर्णय लेना पड़ सकता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग प्रभावित हो सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की गति धीमी हो सकती है अगर फूड प्राइसेस सर्ज हायर हुए तो। आते हैं इन्फ्लेशन इन इंडिया 2020 to 425 की ट्रेड्स। 4.6 हेडलाइन इन्फ्लेशन। सबसे पहले यहाँ 4.6% CPI यानी कस्टमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दिखाई गई है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसतन 4.6% की बढ़ोतरी हुई है। फूड इन्फ्लेशन वॉलेट मतलब यह वॉलेट लिखा है। यह वस्तुओं की कीमतें लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। मौसम, बारिश और सप्लाई का इस पर सीधा असर पड़ता है। फूड इन्फ्लेशन वॉलेट। अब अप्रैल 2025 में इन्फ्लेशन एट 3.16%। ये अप्रैल 2025 में महंगाई घटकर 3.16% पर आ गई, जो जुलाई 2019 के बाद सबसे कम स्तर है। यानी महंगाई में राहत देखने को मिली थी हमें। रूरल vs अर्बन इन्फ्लेशन का। यहाँ ग्रामीण और शहरी की महंगाई की तुलना की गई। रूरल इन्फ्लेशन में 5.76%, अर्बन इन्फ्लेशन में 4.58%। इसका मतलब है कि गाँवों में महंगाई शहरों की तुलना में अधिक रही है। इम्पोर्ट इन्फ्लेशन 31.1%। अंतिम इसका मतलब विदेशों से आने वाले सामान की बढ़ी हुई कीमतों का असर भारत की महंगाई पर भी पड़ा। 2025 तक इसका हिस्सा 31.1%। Government aspirants. Make sure to like and share. Feel free to comment and subscribe. Share this video with your friends. Comment below and let us know. Lakshya Shiksha.